अदानी शिपबिल्डिंग वेंचर। एशिया के दूसरे सबसे बड़े रईस गौतम अदानी अब शिपबिल्डिंग में उतरने की योजना बना रहे हैं। गुजरात के मुंद्रा में अदानी ग्रुप के फ्लैगशिप पोर्ट पर जहाज बनाने का काम शुरू हो सकता है। इसका कारण यह है कि चाइना, जापान और साउथ कोरिया में अधिकांश यार्ड 2028 तक पूरी तरह बुक हैं। इसलिए जहाज ऑपरेट करने वाली बड़ी कंपनीज को शिपबिल्डिंग के लिए वैकल्पिक जगहों की तलाश है, जिसमें इंडिया भी शामिल है। इस मौके का फायदा उठाने के लिए अदानी ग्रुप शिपबिल्डिंग में उतरने पर गंभीरता से विचार कर रहा है। अदानी ग्रुप देश का सबसे बड़ा पोर्ट ऑपरेटर है। मैरिटाइम विजन 2030। मैरिटाइम इंडिया विजन 2030 में इंडिया को शीर्ष 10 शिपबिल्डर बनाने और मैरिटाइम अमृतकाल विजन में 2047 तक शीर्ष 5 में शामिल होने का लक्ष्य है। अदानी ग्रुप का प्लान देश की इस योजना में फिट बैठता है। दुनिया में कमर्शियल शिपबिल्डिंग मार्केट में इंडिया की हिस्सेदारी महज 0.05% है। जहाज बनाने वाले देशों की लिस्ट में इंडिया 20वें स्थान पर है। देश की कुल विदेशी माल ढुलाई आवश्यकताओं में भारतीय स्वामित्व वाले और भारतीय झंडे वाले जहाज़ों का हिस्सा लगभग 5% है। अदानी की जहाज निर्माण योजना को मुंद्रा पोर्ट के लिए 45,000 करोड़ रुपए की विस्तार योजना में शामिल कर लिया गया है। इस योजना को हाल में एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री से मंजूरी मिली है। $62 बिलियन मार्केट। अदानी ग्रुप ऐसे समय में शिपबिल्डिंग में उतरने की तैयारी कर रहा है जब ग्लोबल शिपिंग इंडस्ट्री डिकार्बनाइजेशन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए धीरे धीरे ग्रीन शिप की ओर बढ़ रही है। एक अनुमान के अनुसार मौजूदा बेड़े को बदलने के लिए अगले 30 वर्षों में 50,000 से अधिक जहाज़ों का निर्माण किया जाना है। अदानी ग्रुप ने इस बारे में भेजे गए ईमेल का जवाब नहीं दिया। KPMG की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2047 तक इंडिया का कमर्शियल शिपबिल्डिंग मार्केट $62 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। साथ ही इससे जुड़े सहायक उद्योग के $37 बिलियन तक पहुंच सकता है। इससे 1.2 करोड़ लोगों को नौकरी मिलने की उम्मीद है। मैरिटाइम विजन गोल्स। KPMG के अनुसार मैरिटाइम इंडिया विजन 2030 और अमृतकाल विजन लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए भारतीय शिपयार्ड्स के सालाना प्रोडक्शन को 2030 तक 0.072 मिलियन ग्रॉस टन से बढ़ाकर 0.33 मिलियन ग्रॉस टन और 2047 तक 11.31 मिलियन ग्रॉस टन तक बढ़ाने की आवश्यकता है। साल 2047 तक डोमेस्टिक कार्गो कैपेसिटी में वृद्धि के अलावा भारतीय विदेशी कार्गो की न्यूनतम 5% ढुलाई प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त बेड़े की कैपेसिटी की आवश्यकता है। इसके परिणामस्वरूप डोमेस्टिक शिपबिल्डिंग की मांग अगले 23 वर्षों में 59.74 मिलियन ग्रॉस टन होने का अनुमान है। इनमें पुराने जहाज़ों का रिप्लेसमेंट भी शामिल है। अदानीज एडवांटेज। एक्सपर्ट्स का कहना है कि किसी नई कंपनी को इस सेक्टर में काफ़ी समय लग सकता है, लेकिन अदानी ग्रुप के लिए परिस्थितियां आसान हैं। उनके पास ज़मीन और एनवायरनमेंटल अप्रूवल्स हैं। हैवी इंजीनियरिंग में अदानी ग्रुप का ये पहला कदम होगा। सेस का दर्जा मिलने से अदानी ग्रुप को अनेक फाइनेंशियल और टैक्स चैलेंजेस से निपटने में मदद मिलेगी। इन चैलेंजेस के कारण लोकल कंपनीज चाइना की शिपबिल्डिंग कंपनीज के साथ होल्ड करने में असमर्थ हैं। इंडिया में 8 सरकारी यार्ड और करीब 20 प्राइवेट यार्ड्स हैं। लार्सन और टूब्रो चेन्नई के पास कट्टुपल्ली में एक यार्ड ऑपरेट करती है। डिस्क्लेमर: इक्विटी न्यूज़ का विजन भारत में वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देना है। हम जो सामग्री पोस्ट करते हैं वह विशुद्ध रूप से शिक्षा और मनोरंजन के उद्देश्य से है। हम सेबी पंजीकृत वित्तीय सलाहकार नहीं हैं, इसलिए हम कोई निवेश या वित्तीय सलाहकार सेवाएं प्रदान नहीं करते हैं। आप अपने पैसे और अपने फैसलों के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होंगे। कृपया अपने वित्तीय निवेश के लिए किसी सेबी पंजीकृत वित्तीय सलाहकार से परामर्श लें।